कर्म ही है जो पत्थर को हीरा बना देते हैं। कर्म ही है जो राजा को रंक बना देते हैं। तो अच्छे कर्म करो ताकि हम भी एक पत्थर से हीरे की तरह तराशे जाएं। तो साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। हम वही कर्म वाली चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कर्म जो हैं वो हमें इस जन्म या उस जन्म के अलावा भी आज की तिथि में या आज के समय में हम जो भी कार्य करते हैं उनका परिणाम वो भविष्य में देते हैं। तो सिर्फ पुनर्जन्म नहीं, बल्कि इस जन्म में होने वाले जो हमारे कर्म हैं उनका भुगतान हमें इसी जन्म में भी करना पड़ता है। तो कर्मों को इस तरह से रखें कि भुगतान तो हो, दंड तो मिले। हम कई बार कहते हैं कि हमारे कर्म इस तरह से हैं जिनका हमें दंड भोगना पड़ रहा है, ये सही है। तो हम इस तरह से ले सकते हैं कि कर्म जो हैं वो दंड भी देते हैं, वो पुरस्कार भी देते हैं। ये तो हमने दोनों वीडियो में डिस्कस कर लिया। लेकिन इसके अतिरिक्त कर्म जो हैं वो हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए भी अच्छे हैं और हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे कैसे? हमने सारी कर्म पे चर्चा कर ली। तो मेरे ख्याल से अगर हम अपने कर्म अच्छा करना चाहते हैं तो हमें अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से बनाना होगा कि हम अच्छे ही कर्म कर पाए। हम अपने आप को इस तरह से ढालें कि हमारे से कोई भी बुरा कर्म ना हो। अपने आप को अध्यात्म से जोड़ पाएं ताकि हम इस तरह के कर्म ना कर पाएं जो दूसरों को दुख दे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कर्मों को एक भुगतान का जरिया मानते हैं जिससे हमें कोई पुरस्कार भी मिल सकता है, कोई दंड भी मिल सकता है, इसके अलावा वो हमारे व्यक्तिगत विकास को भी करता है, हमें पूरी पर्सनैलिटी को निखारने में भी मदद करता है। अगर हर व्यक्ति इस तरह से सजग है कि मैं जो भी करूँगा उसका मुझे खमियाजा भुगतना पड़ेगा, तो अगर बुद्धिमान है तो वो ऐसे काम नहीं करेगा। और अगर कभी ऐसे काम हमारे से हो भी जाते हैं तो वो ज़रूर आगे से भविष्य में उन गलतियों को नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसका अपना व्यक्तिगत विकास तो होगा ही, और ऐसे काम मेरे से हों और गलत काम ना हों, वो अध्यात्म की ओर भी जुड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना कि हम सब में अहंकार है, हम स्वार्थी हैं, हम ना हों इसके लिए हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं। जैसा पहले भी मैंने एक सेशन में बताया था कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं, तो हम अपने अंदर कई गुणों का विकास कर सकते हैं। तो एक तरह से ये जो कर्म हैं वो हमें हमारे व्यक्तिगत या हमारे निजी जीवन को निखारने में, संवारने में, तराशने में मदद करता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि जब जन्म लेते हैं तो पत्थर ही होते हैं। तो हे ईश्वर, हमें तराशो, हमें अध्यात्म से जोड़ो, हमारा विकास करो और हमें हीरे की तरह बना दो। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी ये मत सुनो कि कर्म हमारे दंडनीय है। ऐसे काम ही ना करो कि हमें दंड मिले या हमें अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़े। और ऐसा मत सोचो कभी भी कि अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। इस जन्म में भी भुगतना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि उसका खाता अगले जन्म में ही जाए। जो भी हम काम करते हैं वो धीरे धीरे चार्ज होता रहता है। गलत करेंगे तो गलत यानी नेगेटिविटी चार्ज होगी, अच्छा करते हैं तो पॉजिटिविटी भी चार्ज होगी, और फिर वो एक तरह से हमें मिल जाती है। अपने फर्दर भविष्य में आने वाले समय में हमें उसका भुगतान हो जाता है। अब कर्म जो हैं वो 3 योग से भी जुड़े हुए हैं। कर्म में 3 योग आते हैं। पहला, सबसे पहला आता है कर्म योग, फिर आता है भक्ति योग, फिर आता है ज्ञान योग। कर्म योग तो सिंपल हो गया, काम करना, अच्छे काम करो अच्छा मिलेगा, बुरे काम करो बुरा मिलेगा। और एक है भक्ति योग। भक्ति योग यानी ईश्वर से जुड़े,
ईश्वर से जुड़ेंगे तो निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, निष्काम भाव से सेवा करेंगे, और वो निष्काम भाव से सेवा हमारे व्यक्तिगत विकास को कई गुना या कई वाइब्स से जोड़ देगी, जिससे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी। और तीसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब है नॉलेज। अगर हम ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं, हमें मुक्ति का मार्ग मिलेगा, मोक्ष का मार्ग मिलेगा। जो सत्संगी होते हैं, दिन रात सत्संग से जुड़े रहते हैं, जप करते हैं, माला करते हैं, योग करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, ये सब ज्ञान के ही स्रोत हैं, और ज्ञान के स्रोतों के द्वारा ही हम मुक्ति या मोक्ष का द्वार पा सकते हैं। तो ये जो 3 हमारे योग हैं, जिसको हम कर्म योग, भक्ति योग और उसके बाद ज्ञान योग कहते हैं, ये भी हमारे कर्मों को अच्छा करने में हमारी मदद करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर हम बुद्धिजीवी हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग करें अपने कर्मों को संवारने में। अगर हम ये कर पाते हैं तो हमारा मानव जीवन हमेशा ही कुछ ना कुछ फल ज़रूर देगा, और मुक्ति का मार्ग तो हमें मिल ही जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं आज की ये चर्चा समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत मैंने आपको प्रेजेंट किया, उसका कुछ ना कुछ समराइज करके आप अपने जीवन में उसको ढालेंगे। मैं भी प्रयत्न करती हूँ। एक बात और मैंने ये सब चर्चाएं करने में सीखी हैं कि जो बात मैं बोलती हूँ या डिस्कस करती हूँ, मुझे भी लगता है कि उसको अपने जीवन में ढालना चाहिए, तभी हम उसको अच्छे से बोल पाते हैं। अगर नहीं ढालेंगे तो वो मुंह से इस तरह से निकाली नहीं जाती हैं, कहीं ना कहीं एक गिल्ट फैक्टर आता है। तो इसी आशा के साथ मैं आज का ये ब्लॉग समाप्त करती हूँ। आप अपने विचार मेरे तक भेजिए, और एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।